कहा है कि जो अलेक्जेंडर और सैंड्रोकोटस की जो कंटेम्परेनिटी है वो बेडरॉक है इंडियन क्रोनोलॉजी का। ठीक है, ये पता नहीं इन्होंने कहां से उसको बेडरॉक बना दिया। और चलो हम मेगास्थनीज का ही स्टेटमेंट बना लेते हैं, जहां जो ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखा, अगर उनके भी आधार भारतीय आधारों को आपको विश्वास नहीं है, आपको कोई श्रद्धा नहीं है तो ठीक है। वो इतना ही नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, इंडियंस काउंट 153 किंग्स एंड क्रोनोलॉजी क्या देते हैं 6451, 6451 ईयर्स। इसका मतलब है कि मेगास्थनीज भारतीय इतिहास को उनके आने से पहले 6500 वर्षों का इतिहास गिना रहे हैं। और वो लिस्ट है, अगर आप इक्ष्वाकु वंश की परंपरा देखेंगे तो इक्ष्वाकु से लेके भगवान राम, उसके बाद के भी 100 से ज्यादा पीढ़ियों के वंशावलियां उपलब्ध हैं। उसके बाद फिर हमारे पास मध्यकाल, फिर उसके बाद जो रामायण महाभारत के बीच का मध्य, महाभारत से लेके तो हमारे पास हर एक दिन के पूरी क्रोनोलॉजी उपलब्ध है। लेकिन हम कहाँ इसको सत्य साबित करने में कहाँ भटक जाते हैं, उसका एक मुख्य कारण है संपूर्ण जो कालक्रम का या क्रोनोलॉजिकल स्टडीज के आधार पर मुझे लगता है सबसे पहले हमें बुद्ध तक की क्रोनोलॉजी में एक 1380 वर्षों का एक गंभीर गड़बड़ी हुई है। उसका मूल कारण 3 है। एक, हमने एक शक संवत और जो प्राचीन शक संवत है दोनों को एक मानने की वजह से 660 वर्ष की एक गलती आई है। उसके बाद बुद्ध और महावीर कंटेम्पररी हो गए। उसका कारण यह है, एक उज्जैन का चंद्रगुप्त था, वो मालव गुप्त वंश का, जो कि भद्रबाहु का शिष्य बनकर श्रवण बेलगोला में गए थे, जो विशाखाचार्य का नाम लिया था। उनको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हेमचंद्र ने लिखा है, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे कालक्रम की वजह से, क्योंकि उज्जैन में मौर्यों का शासन तो कभी रहा नहीं। तो ये दो गलती की वजह से 1380 वर्ष आगे आया है, क्योंकि पौराणिक जो क्रोनोलॉजी है उसके आधार पर महाभारत से लेके महापद्मनंद तक 1500 वर्ष है, तो बुद्ध नंद से 200-300 वर्ष हुए, तो बुद्ध और महाभारत के बीच में 1200 वर्ष या उससे ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अगर सबसे पहले पहला स्टेप है बुद्ध तक की क्रोनोलॉजी ठीक करने पर, जो आदि शंकराचार्य की तिथि है 6ठी सदी बीसी के, बुद्ध शंकराचार्य के बीच में 1300 वर्षों का अंत। तो हमें क्रोनोलॉजी को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में 2+2=3 पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसका समाधान कैसे करेंगे ये बहुत ही क्लिष्ट विषय है। लेकिन ये करना, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्रोनोलॉजी एस्टैब्लिश की है वो सर्वथा असत्य है, लेकिन उसे सत्य साबित, हमें जो पारंपरिक क्रोनोलॉजी की सत्यता साबित करने के लिए बहुत परिश्रम करना है। हो सकता है हमें पूरे विश्व की क्रोनोलॉजी को रिकॉन्साइल करना पड़े, तो हमें करना है एक। और दूसरा, बुद्ध से पहले के लिए हमें एक वैदिक कैलेंडर को रिकंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि आप वेदों को पढ़ के देखेंगे उनको सारे नक्षत्रों का ज्ञान था और एक उन्नत कैलेंडर का प्रयोग कर रहे थे। क्या हम एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है तो हमें एक कंटिन्यूटी है कैलेंडर की, उस कैलेंडर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये एक दिशा है, उस दिशा में हमें काम करें तो भारत की प्राचीनता और भारत के कालक्रम की जो सत्यता है उसे हम स्थापित करेंगे। तो तब एक राष्ट्र का जो आत्मविश्वास है, जो 300-400 वर्षों में कहीं खो गया है, वो पुनः स्थापित हो सकता है, क्योंकि ये आत्मविश्वास बहुत चाहिए, वो इतिहास के माध्यम से ही युवा जनरेशन में आता है।